हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं हाजिर हूं आप लोग का रिजल्ट लेकर के। 3 तारीख को 3 जुलाई को आपका हम त्रिकोणमिति का टेस्ट लिए थे। उसमें 10 सवाल दिए थे, ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव का सवाल दिए थे। ये टेस्ट इसलिए लिए थे क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी का बुक से और बहुत अच्छे तरीके से आपका त्रिकोणमिति पढ़ा दिया था, तो मुझे लगा कि आप लोग को भी टेस्ट लेना जरूरी है। और आप लोग भी बोल रहे थे टेस्ट लीजिए, लेकिन बहुत अफसोस वाली बात यह है कि बहुत कम स्टूडेंट है, यानी कि टोटल देखा जाए तो मात्र 15 स्टूडेंट है जो बना करके मेरे पास भेजे हैं। मैं भी एक आध 200 छूट गया होगा, मिल नहीं रहा था हमको। टेलीग्राम में जहाँ तक मैं देखा हूँ 15 स्टूडेंट है जिसका मेरे पास आया है, जो आंसर बना भेजे हैं। तो फिर आप लोग को अगर पढ़ना है तो फिर टेस्ट देने के लिए जब बोलते हैं तो फिर टेस्ट दिया कीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और मुझे इसको चेक करने में कम से कम 2 घंटा का वक्त लग गया। जान रहे ना कितना कीमती समय है, और आपके लिए मैं कीमती टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट करो, मतलब पढ़ाई में, फालतू में नहीं, ठीक है। चलो फिलहाल सबसे पहले मैं बताता हूँ किसका कैसा रिजल्ट रहा, उसके बाद फिर सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन यहीं पे करेंगे। जाना मत, और अच्छा सवाल है, ठीक है, सारा सवाल को देखना। ओके, सबसे पहले तो जो पहला रैंक में है उनका नाम है राहुल देव। यहाँ नाम देता हूँ राहुल देव, ये फर्स्ट नंबर पे है और इनका 50 में 50 नंबर, यानी कि एक सवाल 50 नंबर का था और 50 में 50 नंबर राहुल देव का आया है। सेकेंड पोजीशन में है वो है डी के क्या नाम है, डी के रॉक। खैर राहुल देव जो है ये भागलपुर के हैं, ठीक है, भागलपुर के हैं। इसके बारे में पता नहीं, ये एड्रेस नहीं मिल पाया था इसका। ये सेकेंड 49 नंबर पे है। और फिर है आपका, मैं 2-3 का नाम लिख दूंगा, बाकी मैं बोल देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 3rd नंबर पे है गुड्डी गुप्ता है। गुड्डी गुप्ता ये है सिवान के और इनका है 48 नंबर। और एक और है मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे, नहीं बस यही 3 है, ठीक है। अब सब अपना अपना नाम सुन लो जो देख रहे हैं। 3rd नंबर हो गया। फर्स्ट ये 3 का नाम था राहुल देव, ठीक, 1 नंबर फर्स्ट नंबर पे था। डी के रॉक 49 नंबर में है गुड्डी गुप्ता। इसको मैं, ये जो प्रति देख रहे हैं इसको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे। हालांकि यहाँ पे जैसे तैसे लिखा हुआ है, रैंक देखना है लिस्ट में। फर्स्ट नंबर पे आपका नाम आने की जरूरत नहीं है, रैंक जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो 3rd नंबर हो गया। 4th नंबर पे है मंजू कुमारी पाल, और फिर 4th नंबर में कोई नहीं है। 5th नंबर में है प्रणव कुमार जो 40 नंबर में है, और ये मधेपुरा का है। और फिर 5th नंबर पे एक है रवीश कुमार नालंदा के हैं, ये 55 नंबर पे है। 6ठा नंबर पे है आपका सिम्मी शर्मा जो सिवान के हैं, और फिर रिया यादव है 6ठा नंबर पे, ठीक है। और 6ठा तो कोई नहीं। 7वां नंबर पे है लखी राज, इसका एड्रेस पता नहीं, 36 नंबर इसका है। और 7 हो गया। 8वां नंबर पे है, 8वां नंबर पे कौन है, हाँ, नादरा जो बेगूसराय से है, 32 नंबर। और फिर 9th में है अर्किति सिल्की, ये छपरा से है, और 30 नंबर इसका है। और फिर है एक कुमार सुमित जो बिहार शरीफ नालंदा से है, ये 9वां नंबर पे, ये भी 30 नंबर है। और सबसे कम है आपका एक विक्रम नाम का है, और एक शमा परवीन का है, ये है जो कम नंबर है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बताया था कि मैं बताऊंगा सबका सॉल्यूशन। तो बहुत सारे जो बनाए, जो 50 में 50 बनाए, थैंक यू, कांग्रेचुलेसन। जिसका मतलब 45 नंबर 40 प्लस नंबर था, बहुत अच्छा, ठीक है। 40 प्लस नंबर अगर आ गए तो काफ़ी बात है। अगर 50 नंबर में 40 नंबर आप ले लिए तो कितना परसेंट हो गया देख लो, 80% आपका मैथ में आ गया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिसका कम आया है तो वो कोशिश करो कि बार बार रिवीजन करने के लिए, मैं कितना बार बोल रहा हूँ, रिवीजन करो मैथ को। ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ा दूँ खत्म हो गया, नहीं, वो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखता हूँ ये कौन कौन सा सवाल था, और आपको मैं सोल्व करके यहाँ पे बताता हूँ। कोई भारी सा सवाल नहीं था, इजी वाला सवाल था। चलिए, तो पहला सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये था, ठीक है। अब इसमें कुछ करना था। बहुत लोग इसमें भी गलती किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, और बहुत लगभग लोग सब सही किए हैं, 1-2 का शायद गलत हुआ है। 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना, स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे। देखो 1 का गुना तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 एकम 2, √3 को पढ़ेंगे 2 बार तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4। इसको भी करो, √3 को पढ़ेंगे 2 बार 3 हो जाएगा, 2 दूना 4। ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में, कट गया, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, आ गया आंसर। कितना इजी सा सवाल था।
चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, समझते जाओ फटाफट। नेक्स्ट है आपका 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और नीचे है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हल करना है, यहाँ पे देखते हैं। देखो बहुत सा क्या किए हैं, ब्रैकेट को खा गए, ब्रैकेट छुपा दिए, कहाँ चला गया। तो ब्रैकेट का बहुत वैल्यू है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे। इसको ऐसे कर दो, ये बड़ा बना दो। cos 45 कितना होता है, 1/√2, जो sin 45 का होता है cos 45 का भी वही होता है, ठीक है। tan 30 का कितना होता है, 1/√3, अब बहुत लोग √3 लिख दिए हैं, प्लस cos 90 का कितना होता है, cos 90 बराबर 0 होता है। अब बहुत लोग 1 लिखे हैं, इसमें भी गड़बड़ हो गया, हमको याद है 0 का स्क्वायर। अब देखो 4 को हम तो ऐसे रहने देंगे, √3 को पढ़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 दूना 4 होगा। 1 को करेंगे तो 1 होगा, और √2 को पढ़ेंगे 2 बार, तो √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है। ये देखो 1/स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, 0 का कोई मतलब नहीं है। देखो 4 हो गया, इसके ऊपर में एलसीएम दिख रहा, एलसीएम करेंगे, 4 लेंगे एलसीएम, तो 4 एकम 4, 3, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 आया, 2 एकम 2 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, 1/3 बच रहा। यहाँ पे समझो इसको, कितना है यहाँ पे 4 है, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और नीचे क्या है 1/3, ये कट गया, तो आया 1/1/3। आपको पता है गुना को जब भाग में पढ़ते हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, यानी कि 1 गुना 1, 1 इसके नीचे भी 1 छुपा, 1/1 गुना 3 ऊपर 1 नीचे, तो कितना आ गया 3। कितना आसान से आंसर आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें भी गलती, ये क्वेश्चन भी किसी से गलत हुआ है, समझ में आ गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लो। देखो सवाल नंबर 3 नंबर सवाल, तो यहाँ पे LHS है, यहाँ पे लिख लेते हैं LHS, ये हमारा LHS है, आप लोग नोट कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे यूं ही लिखते हैं। cos को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 - 52 लिख सकता हूँ। अब cos को ये ऐसे रहने दो, cos 52। sin को क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 52, चूँकि 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, इस पर कुछ असर नहीं पड़ने वाले, लेकिन हम बना रहे मैथ ताकि हमारा आंसर आ जाए, सोल्व हो जाए। cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है ना, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, और यहाँ पे cos 52 तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, एक दूसरे का उल्टा होता है यहाँ पर। अब देखो sin 52 गुना cos 52, cos 52 गुना sin 52, sin को इधर लिख देने कोई दिक्कत पड़ता है। देखो 2 गुना 3 बोलो या 3 गुना 2 बोलो, क्या बात फर्क पड़ता है, 3 अच्छे होता है, 2 3 अच्छे भी होता है। तो ये दोनों सेम मिल रहा, तो ये कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ये आ गया, प्रूव हो गया, यहाँ पे देख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से सवाल आसान सवाल था, फिर भी इसमें भी एक का शायद मिस्टेक हुआ था, समझ गए। अब चलो सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि cot A + B/2, इसको मैं देखा हूँ अलग अलग ढंग से बनाए हैं, खैर बहुत अच्छी बात है ना, वैसे ही बनता है। मतलब आपको कहने मतलब मैथ एक तरह से नहीं 2-3 तरह से बनता है, ऐसे हो गया। ये लाना है, ये सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना कि ABC त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण है, 3 कोण है, ठीक है। इसलिए हम क्या जानते हैं कि कोण A + कोण B + कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये होता है जब त्रिभुज का 3 कोण होता है तो तीनों कोण का मिला के 180 डिग्री होता है, ये लिख दिए। अब बहुत से क्या कहने, इसको दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दिए, वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो भी बनाए, और नहीं तो देखो हमको क्या निकालना है, A भी निकालना है, तो C को उधर भेज दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A + B बराबर 180 - C, 180 - C लिख दिए, ठीक है। अब क्या है, ये देखो ये आ गया। अब क्या करेंगे इसको, इसलिए cot
ए प्लस बी बाई 2 हो गया इतना, इतना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह पे हम इसको रखेंगे, हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट रख देते हैं, ठीक है। तो हम देखिए समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, तो लगभग सभी लोग ने बताया था कि 2 से दोनों डिवाइड कर दो, डिवाइड किया, सी को उधर भेज दिया, 90 माइनस सी बाई 2 आ गया, वो भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसके जगह पे रख देंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा कॉट, ये आपका गया ए प्लस बी के जगह पे क्या रख देंगे 180 माइनस सी बाई 2, ये तो 2 रहेगा। आप दोनों को अलग अलग कर दो, 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉट, ये काट देंगे कितना जाएगा 90, तो 90 माइनस सी बाई 2 हो गया। अब देखो कॉट 90 माइनस सी बाई 2 क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan सी बाई 2, ये तो लाना था ना, ये तो लाना था हमको, हो गया प्रूव्ड आराम से, कितना ईजी से बन गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको अलग मेथड से बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उस मेथड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और इससे ही बना सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को रोक के, अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट बता रहा हूँ तो ये मेरे ख्याल से आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन आपको एनसीईआरटी का पूरा मैथ बता दिया हूँ कैसे बनाना है, बेसिकली जो भारतीय वन से 10-15 मैथ में बताया हूँ कैसे बनाना है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सवाल नंबर 5, इसको भी सिद्ध करना, ठीक है। आप 4 से पूरा सिद्ध करने वाला 1 बाई साइन है, इसको मेरे ख्याल से सब के सब सही बनाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग सीखो। देखो यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ठीक है। और क्या लाना है, सेक ए प्लस tan ए लाना, ये लाना है, सिद्ध करना, ठीक है। तो LHS लिखते हैं, LHS क्या है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए का रूट। जब भी ऐसे रहता है बटा में तो मैं बताता उसको परमेयीकरण करते हैं, क्या करते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण करने का मतलब है कि चलो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, गुना करेंगे, और जो नीचे जो है ना 1 माइनस साइन ए इससे गुना करेंगे, तो माइनस की जगह पे लिख देंगे प्लस 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, और ये ओवररूट अलग है, बहुत से अलग अलग दे रहे थे, ओवररूट इसमें भी दे रहे थे इसमें भी दे रहे थे, कोई बात नहीं वैसे भी देख सकते हैं। देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिल रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, एक ही में मिला के लिख सकते हैं स्क्वायर, चूंकि 2 बार है 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे 2 बार हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर को हम 1 ही लिख देते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही बोलो, 1 का क्यूब बोलो, 1 का 4 बोलो, 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना हमारा साइन, ये ओवररूट ऐसे रहने दो। देखो 1 प्लस साइन, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर का एक फॉर्मूला था 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है 1 प्लस साइन है। आप देखो इसको क्या करते हैं, ये दोनों जो स्क्वायर है ना इसको हम एक जगह कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे एक ही बार स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और आपको पता है स्क्वायर से ओवररूट क्या होता है कट जाता है, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस। अब अलग अलग कर दो, जब भी ऐसा रहता है जब भी ऐसा रहेगा तो बांट देना, यानी कि जो कॉस है ना ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और साइन से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक होता है, और साइन बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है tan होता है, फॉर्मूला याद किया ना tan है, ये तो बोल रहा निकालने के लिए आ गया, यानी कि LHS जो हो गया प्रूव्ड हो गया। कितना इजी से बन गया ये, कोई क्वेश्चन हार्ड तो नहीं था, इजी सा सवाल था, और अच्छे से बहुत लोग हैं 4-5-6 जो अच्छे से किए हैं, अच्छे से बनाए हैं। तो 5 सवाल यहाँ पर क्लियर हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये सब, जितना सवाल मैं दिया हूँ इसमें से जो सवाल मैं दिया हूँ ना कम से कम 5-6 सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है, भारतीय भवन का सवाल है, जो बोर्ड में आपका सवाल आया हुआ है। हो गया ये, चलो अब 6 नंबर देखो। 6 नंबर सवाल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर।
इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहें इसको बनाए ये ला दिए, वाह बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको बनाए तो ये ला दिए, किसी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लेते हैं LHS। LHS क्या हमारा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसे अगर RHS से बनाना चाहते हो तो अगर बोले तो उसे भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sec लिख सकते हैं, 1/sin, कॉसेक बराबर 1/sin होता है। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos/sin होता है कि नहीं होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। चलो अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर दो, एलसीएम कर दो, sin थीटा हो जाएगा एलसीएम, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस sin, ये तो cos है ना, cos तो cos ही रहेगा, cos थीटा। ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग, इसको बताने की जरूरत नहीं कि एलसीएम कैसे करना है, तो ईजी सा है। अब ये जो स्क्वायर है दोनों पे डिवाइड, क्योंकि ये स्क्वायर है इस पे भी है स्क्वायर, इस पे दोनों पे भी स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस पे भी रही है और साइन स्क्वायर थीटा दोनों पर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो हमको लाना है क्या, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन लाना है। साइन स्क्वायर को कोई फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अभी इसको हम ऐसे लिख देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम अभी फिर भी हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे रहने देते हैं। ये देखो 1, अच्छा इसको हम लिखते हैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा ये कितना बार है, 2 बार है। अरे बोलते हैं ना जी 2 का स्क्वायर मतलब 2 कितना बार है, 2 बार है। तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस 2 बार है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अच्छा ये देखो एक फॉर्मूला दिख रहा, अगर हम इसको स्क्वायर चढ़ा दें कोई हर्जा नहीं, ए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाने के बाद नहीं भी चढ़ाएंगे कोई दिक्कत, लेकिन मान लो अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला बन रहा, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस में इंटू ए माइनस बी। तो देखो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस खत्म हो गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, हो गया। ये तो लाना था हमको, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए इधर से बनाए, तो इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ मैं बताता हूँ, मिटाते हैं इसको। तो कोई हार्ड सा सवाल नहीं था, इस तरह प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। इसके लिए तो ये तो और इजी है, देखो अगर RHS से बनाते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जब भी ऐसा रहता तो क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। तो 1 प्लस कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस करेंगे, और नीचे भी 1 माइनस कॉस से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कितना बार है, 2 बार है, तो इसको लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कर सकते हैं इसको स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 1 प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखे या ना लिखे बात बराबर है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको अभी ऐसे रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, होता है कि नहीं होता है जी, होता है ना। अब जो स्क्वायर लिखा हुआ है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और स्क्वायर को स्क्वायर ही रहने दो, तो ऐसे डाल दो, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर, दोनों पे कर दिए। अब आपको पता है इस जब भी स्क्वायर है तो इसको हम दोनों बांट दें, 1 को भी साइन से भाग, चूंकि साइन 1 से भी डिवाइड हो रहा है और कॉस से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यही तो बनाए थे, अभी जो हम इसको तोड़े थे इसी तरह तो तोड़े थे, यही रिवर्स हो गया ना, यही क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा चल गया बस। तो 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन होता है कॉसेक होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है कॉट। आ तो गया हमारा, आ गया, प्रूव्ड हो गया, LHS प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे, हो गया LHS प्रूव्ड। तो किसी भी तरह से बनाओ, LHS से बनाओ या RHS से बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 5 सवाल की 6 नंबर सवाल क्लियर। आपका 7 सवाल है, तो पूरी वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हाँ 7 वाला तो बहुत इजी सवाल है जी, 7 नंबर सवाल बहुत इजी है। देखो सेक थीटा
इंटू कॉसेक थीटा बराबर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये लाना था। अगर हम इससे बनाते तो और इजी बन जाएगा, और इससे भी बना सकते हैं, LHS से भी 1 प्लस था प्लस, इससे बनाएंगे तो थोड़ा से बढ़ेगा, क्योंकि देखो साइन को कर सकते हैं 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, अब कॉस को क्या लिखते हैं, कॉस बाई साइन। अब जब उसको दोनों क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। फिलहाल देखो यहाँ पे LHS से, चलो नहीं होता तो दोनों से बता देंगे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमको लाना टैन में, ठीक है। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, लिख दिए। 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा 1 का फॉर्मूला होता है, 1 का क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, इतना बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या बताया था आपको, दोनों को, ये जो कॉस इंटू साइन जो है, कॉस इंटू साइन है, ये इससे भी भाग हो रहा है, और कॉस इंटू साइन ये कॉस से भी भाग, दोनों से भाग हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं, बांट देते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर मतलब साइन यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है, तो एक साइन खत्म हो जाएगा, एक साइन यहाँ पे काट देंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे एक स्क्वायर से एक कॉस कटेगा तो कॉस कट जाएगा, एक हो, है ना। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे ऊपर में एक साइन बच जाएगा साइन थीटा, और नीचे एक साइन, 2 साइन यहाँ पे स्क्वायर का 2 साइन है, तो एक साइन काट दिए, ऊपर भी काटे नीचे भी काटे, तो ऊपर एक साइन बचा नीचे एक कॉट बचा, साइन बाई कॉस प्लस कॉस काटेंगे, ऊपर कॉस काटा तो एक कॉस बचा और नीचे साइन बचा, ठीक है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, हो गया प्रूव्ड, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अगर इससे बनाओगे तो बस रिवर्स करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि टैन को तोड़ेंगे हम, टैन को ऐसे तोड़ेंगे, और फिर ये दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा, ये वाला देखो आएगा ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, और 1 को करेंगे 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, आ जाएगा सेक। यानी कि जो बना रहे आप, जो जैसे जा रहे उसका रिवर्स, ये अगर बनाए वहाँ तक पहुँचे तो उसका जस्ट उल्टा लौटेंगे तो फिर आपको उधर से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 सवाल क्लियर हो गया। अब सवाल बच गया आपका 8, 9, 10। तो कोई भारी वाला सवाल नहीं था मेरे ख्याल से, अफसोस इसलिए मुझे लगता है कि इतने सारे आप लोग हैं, और मैं पहले से ही बता दिया था कि आपका टेस्ट होना है, टेस्ट होना है, टेस्ट होना है, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए। चलो ठीक है, रहने दो। नेक्स्ट देखो सवाल, cos 4a माइनस साइन 4a। इसमें कुछ कुछ बनाए हैं, बहुत स्टूडेंट हैं जो बनाए हैं इसको, और बहुत सारे जो नहीं बनाए। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये देखो इससे बनाएंगे हम, LHS हमारा है, इससे बनाते हैं, कलम भी चेंज करते हैं। cos पहले लिख लेते हैं इस cos 4a माइनस साइन 4a, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 4a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, फॉर्मूला दिख रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा क्या है, cos स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर b है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी यानी कि cos स्क्वायर, ये हमारा a हो गया, और b क्या हो गया, साइन स्क्वायर a। ये a है, ये b है, देखो इसके अंदर में a है, ये b स्क्वायर छोड़ के, ठीक है, जो ऊपर में स्क्वायर को छोड़ के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। इतना बराबर फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इतना बराबर हो गया हमारा 1। अब बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा लाना क्या है, कॉस में लाना है, तो साइन को तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक कॉस है, तो हमको साइन को कुछ रूप चेंज करना पड़ेगा साइन को, तो 1 से गुना करें तो वही हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच गया क्या, कॉस स्क्वायर है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए, एक दो जो ये ब्रैकेट नहीं दिए और फिर
जोड़ दिए हैं तो ये फिर गलत नंबर आपको कटने के चांस है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में किसी का मैं 4 नंबर दूँ, किसी का मैं 3 नंबर दूँ, कारण यही है कभी किसी ने वैल्यू गलत बैठा दिया है या तो सॉल्यूशन गलत किया है, इसकी वजह से। ठीक है, अब मेरे पास उतना वक्त नहीं कि सबको कॉपी मैं चेक करूँ, एक एक करके सही करूँ और सबको टेलीग्राम करूँ। ठीक है, मैं सबका कॉपी देख लिया हूँ, अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। ठीक है, और देखने के बाद फिर रिजल्ट तैयार किया हूँ और जो मैं दिखाया था अभी आपको, और कॉपी भी मैं इस जो लिस्ट है ना उसको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर कितना बार है? 2 बार है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए। अब -1 तो है गई, चूंकि ये वाला हो गया RHS प्रूव्ड। तो कितना इजी से ये सवाल हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, अब इसको फटाफट नोट करना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो बनाए हैं तो अच्छी बात है। हाँ, इसको पहले होने दो, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट का ऐलान करेंगे। ये पहले बताने दो, उसके बाद दूसरा टेस्ट का ऐलान करेंगे, टेंशन मत लो। आप लोग को टेस्ट तो देना ही है, आप जान ही रहे हैं इस चैनल पे सबसे ज़्यादा टेस्ट ही होता है। सोशल साइंस ले लो, साइंस ले लो, हिंदी, उर्दू, मैथ, टेस्ट ही ज़्यादा करते हुए। क्योंकि देखो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, मुझे पता है पढ़ सब रहे, लेकिन पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा कि पढ़ रहे आप। और दिखा कब? जब मैं आपको लिस्ट दिखाया हूँ तब दिखा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे अच्छे हैं जो यहाँ पे परफॉर्मेंस करें, 40+ आ गया मतलब बहुत नंबर आ गया। लेकिन कोशिश करना है कि 100% करने के लिए 100% कोशिश करना है। जैसे कि क्या नाम था उसका, राहुल देव, भागलपुर से 50 में 50 नंबर ला दिया, बहुत अच्छा बनाए। और किसी का 48, किसी का 49, वो कहीं कहीं मिस्टेक किए हैं, इसीलिए मैं उसका नंबर कट किया हूँ। चलो फिलहाल ये देखो नया नंबर सवाल, cos थीटा बाई 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या लाना, 2 sec थीटा। बहुत ईजी है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, जब भी ऐसे रहता है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, LHS से, और लगभग बहुत स्टूडेंट इसको सही बनाए थे। और हमको ये नहीं समझ आता, इतना भारी वाला मतलब इस टाइप का थोड़ा लॉन्ग टाइप का जो था जिसमें फंस सकता था उसको सही बनाए, लेकिन जो इजी वाला था उसको गलत बना दिए। हो गया, ये हम LHS से उतारे हैं, अभी कुछ नहीं किए। अब एलसीएम लेते हैं, क्या एलसीएम होगा, 1 + sin थीटा और इधर क्या होगा, cos थीटा। 1 + sin को इससे डिवाइड करेंगे तो sin क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, cos। cos को जब cos से गुना करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos को इससे डिवाइड करेंगे तो cos क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 1 + sin। 1 + sin यहाँ पर भी है, 1 + sin यहाँ पर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + sin का थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे हो गया। 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, जब गुना हो जाएगा तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। a 1 हमारा a है और sin क्या b है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, b² बोले तो sin का स्क्वायर + 2ab, 2 a कितना हमारा 1, देखो a 1 हो गया, b कितना है sin थीटा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है 1-2 ठो जो इसमें मिस्टेक कर दिए हैं, तो उसमें भी उसका नंबर गया। और क्या यहाँ पे बचा, 1 + sin थीटा और यहाँ पे बचा cos थीटा। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और ये 1 तो ऑलरेडी 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही होगा। और ये क्या है, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, और नीचे क्या है, 1 + sin × cos, 1 + sin थीटा × cos थीटा लिख दिए। देखो एक जोड़ेंगे कितना होगा, 2 + sin थीटा, ये क्या है 1 + sin थीटा × cos थीटा। अब ऐसे ही रहने देते हैं। देखो 2 क्या करेंगे, बहुत 1-2 ठो इसमें भी गलत किए हैं, 2 कॉमन नहीं लिए, ऐसे कर दिए, 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 + sin थीटा। और एक स्टूडेंट है उसका नाम याद नहीं आ रहा, इतना शॉर्ट बनाए हैं मैथ को, इतना शॉर्ट बना दिए हैं कि मतलब पहले तो शुरू हम भी कंफ्यूज हो गए कि इतना शॉर्ट कैसे बना दिए हैं। और आंसर सही आया उसका, लेकिन इतना तो है कि उसको समझ में आ गया है कि कैसे बनाना। खैर हो सकता टाइम नहीं था उसके पास, इसलिए जल्दी जल्दी बना दिया होगा, लेकिन इतना जरूरी कि शॉर्ट बनाने का मतलब हर कोई शॉर्ट नहीं बना सकता है। ठीक है, जिसको आ रहा होगा लॉन्ग में अपना माइंड में कवर कर लेंगे, ऐसे ये होगा, ये होगा, तुरंत इसको कर लिए तब वो बनाए। अब देखो 1 + sin नीचे भी है, 1 + sin ऊपर भी कट गया, क्या बचा 2/cos थीटा।
अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ पे आपका RHS जो है प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका 9 सवाल क्लियर हो गए। एक सवाल और बच रहा है, उसको ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट इसको, और एक सवाल और बनाएंगे, बहुत ईजी सवाल है। लास्ट क्वेश्चन के बाद कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। और इससे पहले मैं आपको सुबह में इंग्लिश का ट्रांसलेशन बताया था, तो उसमें भी सब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए बना लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं, शायद समझने में मिस्टेक किए होंगे, तो फिर इससे एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन वाला 10वां सवाल था 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये सवाल था, बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे सवाल 6 नंबर में जो सवाल था सेम 10वां सवाल है, जो 6 नंबर में सवाल था, इसी तरह करना है। अगर इसको बनाते हैं तो ये आएगा, इसको बनाते तो ये आएगा। अब देखो, तो चलो LHS से ही शुरू कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब जो ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, तो परमेयीकरण करें 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कैसे हुआ पता है ना, ये ऊपर चला गया, गुना हो गया, प्लस को खाली माइनस कर देना, ठीक है। देखो 1 प्लस साइन कितना बार है, 2 बार है, लिख दें 2 बार। 1 प्लस साइन कितना बार है, 2 बार है, लिख दिए। ये देखो a प्लस बी, ए मान लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, हमको लाना है सेक और टैन भी लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इजी है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला होता है, जी होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है क्या, होता है ना। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, यहाँ भी है तो हम घेर के लिख दिए स्क्वायर, क्योंकि हमको घेर कर स्क्वायर लाना था, होल में स्क्वायर लाना था। अब दोनों को अलग अलग कर दे, 1 बटा कॉस कर दे, साइन बटा कॉस कर दे, है ना। 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर को स्क्वायर रहने देंगे। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन इस मतलब त्रिकोणमिति जितना हल्का कोई चैप्टर मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जब आपको फॉर्मूला याद है तब, और नहीं याद है तो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंड है। देखो ना, सब जगह तो फॉर्मूला लगा, यहाँ तो हम सिर्फ तर्क लगा दिए, क्योंकि ये भी 9 क्लास से पढ़े करने वाला। यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज़ कर दिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ यूज आ गया, इसको हम तो इस तरह से लिख सकते हैं, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज़ कर लिए, तो फॉर्मूला पूरा भरा हुआ। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको समझ में आ जाएगा, और सब बनाते भी होंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं तो बहुत मुश्किल है, तो मैं फॉर्मूला के लिए एक अलग से वीडियो बनाया था, ठीक है। और अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे लिखा हुआ मैथ सब्जेक्टिव, ठीक है, 10th मैथ सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, वहाँ पे पूरा मैथ का जितना लगातार वीडियो में बता रहा हूँ सभी दिया हुआ है। और अभी आपका कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म किया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो तैयार रहना आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट देने के लिए, उसमें सिर्फ 5 सवाल देंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट देने के लिए तैयार रहना। और जहाँ तक मैं कोशिश, देखो अब जैसे 15 स्टूडेंट था तो मुझे टाइम तो नहीं लगा, मुझे लग रहा था कि बहुत कम स्टूडेंट है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा स्टूडेंट है 30-35 तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, जो हमको थोड़ा रिजल्ट देने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर 60 हो 70 हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन टाइम लगेगा, लेकिन तो बनाएंगे तो सब लोग, है ना। इसलिए अब तो हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट देने के तैयार रहना। और अभी आपका जो चल रहा है आपका निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है, तो उसको अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना, NCERT का 4 सवाल क्लियर कर दिए, ठीक है। अगर आप फिर भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं, पहली बार अगर आए होंगे, तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, इंडियन ऐप है, कोई चाइना ऐप नहीं है। और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, तो चैनल आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। नहीं तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाना। लेकिन हाँ, पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद लिंक पे क्लिक करना, तब खुलेगा वो, ठीक है। और वहाँ पे लिंक क्लिक करोगे, वहाँ पे चैनल पे आ जाओगे आराम से, फिर वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओगे। चलो ठीक है, अच्छी लगी वीडियो, समझ में आया तो चलो इसको लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।